विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव का आगमन अब से कुछ ही देर में जहानाबाद के गांधी मैदान में होना है। इस समय मैं जहानाबाद के गांधी मैदान में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहानाबाद के विधायक सुदय यादव जी खुद मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? अब तो आप प्रारंभ है। अभी हमारे यहाँ लगभग 5 बजे कार्यक्रम है और आप देख लीजिए जिस तरह मैंने स्वतः स्फूर्त जन सैलाब उमड़ा है, ये मैंने अप्रत्याशित है। और इससे मतलब जो विरोधी हैं, जो मनुवादी है, उस सबका नींद उड़ा हुआ है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम किया है, आप देखिएगा कि 90% यहाँ युवा है। और वो युवा जिसके मन में विश्वास है तेजस्वी यादव के प्रति, वो कहीं ना कहीं उसके मन में उत्साह भी है कि हमारे नेता आ रहे हैं और हमारे बिहार के भविष्य आ रहे हैं। और खुद उसका भविष्य जुड़ा हुआ है तेजस्वी यादव जी से। इसलिए पूरी संख्या में अभी तक 20 से उनका ये जो जन विश्वास यात्रा प्रारंभ हुआ है, वो सभी जगहों पे अप्रत्याशित। कितना विश्वास मिल पा रहा है? माने इसका आकलन नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी मतलब भ्रष्ट पार्टी। अब सम्राट चौधरी का जहां से उत्पत्ति हो रहा है, जहां से जन्म हुआ है, उसको वो आदमी अगर कोसता है तो उससे बेईमान आदमी नहीं है। हम लोग तो भाई मतलब जिस माँ के कोख से पैदा लिए हैं ना, उसका लाज के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति, अब उसको कोई लाज शर्म नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। सम्राट चौधरी का जन्म ही राजद और राबड़ी देवी के गोद में हुआ है। क्या लगता है इस यात्रा का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आगामी लोकसभा में तेजस्वी यादव जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का, और आप देख रहे हैं कि पूरा एनडीए गठबंधन बेचैन है। जिस दिन से 20 तारीख से ये जो जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं, उसको लेकर के उन लोगों का नींद उड़ा हुआ है। और आपको याद होगा कि 20 के अभी विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अपने चाचा को बताया कि जिस झंडा को हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी ने आपको थमाया था मनुवाद के रथ को रोकने के लिए, है ना, वो अब आपसे नहीं ढोआएगा। और उस झंडा को लेकर के पूरे बिहार में चले हैं और उसी विधानसभा में शंखनाद किए कि हम इस बिहार की धरती पर उस मनुवाद का रथ को यहीं हम रोकेंगे। जिस तरह हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आडवाणी के रथ को रोक करके साबित किया था, उसी रथ को यहाँ रोकने का काम करें। अगर आप एक शब्दों में बयान कर पाए, लालू यादव आपके लिए क्या है और तेजस्वी यादव क्या है? भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आदरणीय नेता और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद, है ना, पिता के रूप में स्नेह दिया है हमको। और जब हम उपचुनाव लड़ रहे थे, उसका कमान तेजस्वी यादव के हाथ में था। और यही जो हमारा चुनाव था जहानाबाद का उपचुनाव, यही तेजस्वी यादव को चैंपियन बनाने का काम किया है। और आज फिर इस जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये शंखनाद करेंगे। और जो 24 में लोकतंत्र का महासंग्राम होना है आज से 2 महीना बाद, है ना, उसमें मतलब यही भाजपा के रथ को रोकेंगे। बात करने के लिए तो ये थे सुदय यादव जी हैं और जो बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे किस तरह से हुजूम कार्यकर्ताओं की उमड़ी है और नेता जो कार्यकर्ता है जहानाबाद के, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक एक करके यहाँ पर बात भी करेंगे। साफ तौर पर सुदय यादव को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि एक विश्वास जो उमड़ा है वो आपको तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। जहानाबाद से आदिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।